मैंने तुमसे कहा था कि वह मेरी है। तुम सुंदर लड़के। वायद नहीं, बंद करो प्लीज। मैं तुमसे विनती करती हूँ, बस रुक जाओ। नोरा, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी। तुम मेरी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी पीठ पीछे जाने की और दूसरे मर्द से शादी करने की? सुंदर। नहीं, रुको। वायद, मत करो। फेलिक्स। वायद, मेरी बात याद रखना, तुम सिर्फ मेरी हो सकती हो। आर्थर, भाभी, लियो, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। क्या तुम सहमत हो? तुम बदमाश, क्या तुम्हें कानून का कोई सम्मान नहीं है? मैं कभी नहीं होने दूंगा कि मेरी बहन तुमसे शादी करे। मेरी बहन को छोड़ दो। लगता है तुम्हें अभी भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मैं फेलिक्स स्टर्लिंग रिवर सिटी का बेताज बादशाह हूँ। जब मैं किसी औरत को चाहता हूँ तो मैं हमेशा उसे पा लेता हूँ। उन्हें एक सबक सिखाओ, उन्हें जीवित रखो, उनकी पिटाई करो जब तक मैं संतुष्ट न हो जाऊं। नहीं नहीं, लड़ना बंद करो, बंद करो। रुको। तुम बदमाश। नहीं, मैं सहमत हूँ। नोरा, चलो शादी करते हैं। नोरा, स्टर्लिंग ग्रुप की आधी हिस्सेदारी तुम्हारी है। और क्या चाहिए तुम्हें? मैं तुम्हें कुछ भी दे सकता हूँ। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम सच में देना चाहते हो स्टर्लिंग ग्रुप की आधी हिस्सेदारी इस औरत को? मैं सहमत नहीं हूँ। इस कचरे जैसी औरत को अभी हमारे परिवार से बाहर निकालो। इस हाँ, हमारी 100 साल पुरानी विरासत इसके हाथों बर्बाद नहीं होने देंगे। बाहर फेंक दो इसे। बाहर जाओ। आर्थर, अंकल, क्या तुम सब यही सोचते हो? बिल्कुल सही। इस औरत को कोई हक नहीं है स्टर्लिंग परिवार में शामिल होने का। इसे स्टर्लिंग ग्रुप का एक शेयर भी नहीं मिलना चाहिए। आधी संपत्ति तो दूर की बात है। ठीक है, ठीक है, तुम इसे बाहर चाहते हो? गार्ड, मेरी नजरों के सामने से हट जाओ। इन्हें ले जाओ और स्टर्लिंग ग्रुप से इनमें से हर एक को बाहर निकाल दो। इनमें रुको, इसका क्या मतलब है? तुम स्टर्लिंग ग्रुप के शेयर रखने लायक नहीं हो। इसमें रहने की तो बात ही छोड़ दो। इन्हें बाहर निकालो। फेलिक्स, मैं तुम्हारा भाई हूं। तुम इसके लिए अपने ही भाई के खिलाफ जाओगे? एकमात्र वजह जिससे मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं वो यह है कि तुम मेरे भाई हो। मैंने तुम्हें जेल नहीं भेजा। यही मेरी तुम पर मेहरबानी है। इन्हें यहां से ले जाओ। तुम जाओ। मुझे छोड़ दो। नोरा, तुम्हारे खिलाफ खड़ा हर एक इंसान हटा दिया गया है। इस पल से स्टर्लिंग ग्रुप में कोई भी तुम्हारी अवज्ञा करने की हिम्मत नहीं करेगा। और भूल जाओ, मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं करूंगी। इस जन्म में तो बिल्कुल नहीं। मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, अपना दिल खोल कर रख दिया, फिर भी तुम मेरी तरफ देखना तक नहीं चाहती। नोरा, सुन लो, मेरा सब्र अब खत्म हो रहा है। चूंकि तुम मेरी भक्ति के लिए सिर्फ तिरस्कार ही रखती हो, तुम हमेशा के लिए स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में रहोगी। मेरी इजाजत के बिना तुम एक कदम भी बाहर नहीं रख सकती। तुम मुझे फिर से कैद करना चाहते हो? तुमने मुझे कोई चारा नहीं छोड़ा। भागने का सपना भी मत देखना। मैंने तुम्हारे शरीर में एक ट्रैकिंग चिप लगवा दी है। तुम्हारे शरीर में यहां से एक कदम भी दूर जाओगी और मुझे पता चल जाएगा। देखिए, काली मरने की लान जा रहा तो इसकी बाधार तो। मिस्टर स्टर्लिंग, नई सेक्रेटरी सिल्विया कार्टर आ गई है। हाँ, मिस्टर स्टर्लिंग, इधर आओ। बिल्कुल एक जैसी। लेकिन नोरा ने कभी मुझ पर मुस्कुराया नहीं। कहो कि तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ।
मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे फेलिक्स कहकर बुलाओ। अब से मेरे साथ रहो। तुम जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा। स्टर्लिंग ग्रुप के सीईओ की गर्लफ्रेंड का खुलासा, वह उनकी पर्सनल सेक्रेटरी है। अरे सिल्विया, मिस्टर स्टर्लिंग तुम्हें बहुत लाड करते हैं, है ना? तुमने पापराजी को हायर किया था अपने रिश्ते का खुलासा करने के लिए, और उन्होंने सच में साथ दे दिया। पूरी रिवर सिटी में कोई भी मीडिया मिस्टर स्टर्लिंग की गॉसिप उजागर करने की हिम्मत नहीं करता। हाँ सिल्विया, तुम्हें पता होगा मिस्टर स्टर्लिंग हमेशा महिलाओं से दूरी बनाकर रखते हैं, साफ इमेज बनाए रखते हैं, और कभी कोई स्कैंडल नहीं हुआ। सबको शक था कि शायद वह गे हैं, लेकिन उन्हें पहली नजर में तुमसे प्यार हो गया। मिस्टर स्टर्लिंग है हैंडसम, अमीर, वफादार, और वह तुम पर इतना लाड करते हैं। सिल्विया, जब तुम दोनों की शादी होगी तुम्हें मुझे वेडिंग फेवर्स देना होगा। मिस्टर स्टर्लिंग मुझ पर बिल्कुल फिदा है। शादी तो बस टाइम की बात है, तब मैं तुम्हें वेडिंग इनविटेशन भेजूंगी। और मेरे चेहरे के लिए मिस्टर स्टर्लिंग ने प्रीमियम इंश्योरेंस ली है। डर है कि कहीं खराब न हो जाए। मिस्टर स्टर्लिंग कितना प्यार करते हैं। सिल्विया, तुम कितनी लकी हो। और यह विंटरबॉर्न विला, मैंने उनके फोन पर देखा कि यही वह जगह है जहां वह मुझे प्रपोज करने की प्लानिंग कर रहे हैं। वाह सिल्विया, तुम सबसे बेस्ट हो। तुम हमें सच में ले आई हो अपनी प्रपोजल साइट पर। हम हमेशा के लिए बेस्ट फ्रेंड्स रहेंगे। मैं भी। स्टर्लिंग पुरानी हवेली। वाह, कितना खूबसूरत विला है। मुझे याद है ऑनलाइन पढ़ा था कि यह स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली लगती है। पुश्तैनी हवेली मैंने कभी सुना क्यों नहीं। क्या सिल्विया को कुछ नहीं पता? क्या ऐसा हो सकता है मिस्टर स्टर्लिंग, यहाँ कोई रखेल छुपा रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? मिस्टर स्टर्लिंग तुम पर इतना लाड करते हैं। सिल्विया, चूंकि हम यहाँ आ ही गए हैं, चलो अंदर जाकर एक नजर देख आते हैं। काश मैं उन्हें किसी और औरत के साथ न पकड़ूं। अरे सिल्विया, मुझे याद है मैंने ऑनलाइन पढ़ा था कि स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली मिस्टर स्टर्लिंग का वर्जित क्षेत्र है। वहाँ किसी का भी कदम रखना मना है। सुनो, मैंने भी ऑनलाइन उसके बारे में सुना है। एक बार कुछ पापराजी उत्सुक हो गए थे, विला के अंदर तस्वीरें लेने की कोशिश कर रहे थे। वे बिना किसी निशान के गायब हो गए। अफवाह है कि मिस्टर स्टर्लिंग ने उन्हें। सिल्विया, शायद हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। अगर हमने मिस्टर स्टर्लिंग को नाराज कर दिया तो यह जोखिम लेने लायक नहीं है। डरने की क्या बात है? मैं मिस्टर स्टर्लिंग की चहेती हूँ। वह मेरे साथ कुछ नहीं करेगा। यह तो बस स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली है। अगर मैं चाहूँ तो वह मान जाएगा, यहाँ तक कि इसे मुझे देने के लिए भी। चलो चलते हैं। आर्थर, भाभी, लियो, ये सब मेरी वजह से है कि तुम लोगों को बेवजह यह दर्द सहना पड़ा। वायट, तुम्हें पीट पीट कर वनस्पति अवस्था में पहुंचा दिया गया। यह सब मेरी गलती है। यह सब मेरी गलती है। वायट, तुम चाहे जो भी बन जाओ, मैं हमेशा तुमसे प्यार करती रहूंगी। वायट, मैं बाहर निकलूंगी। मैं तुम्हारे पास आऊंगी, भले ही इसका मतलब मरना ही क्यों ना हो। मैं तुम्हारे साथ मर जाऊंगी। वह हंसमुख लड़का फेलिक्स, क्या वह कल ही नहीं आया था? आज फिर क्यों आ गया है? तुम कौन हो? तू बस एक नौकरानी है। तेरी मिस्टर स्टर्लिंग के पास आने की हिम्मत कैसे हुई? तुझे यहाँ किसने घुसने दिया? यह मेरी जगह है, निकल जा अभी। हमें किसने घुसने दिया? तेरी जगह? और तू हमें बाहर निकाल रही है? तुम्हें क्या चाहिए? कुतिया, मेरे जैसी दिखने वाली एक नौकरानी, और तू मिस्टर स्टर्लिंग के साथ सोने की हिम्मत करती है। मैंने नहीं किया, मैं नहीं हूँ। औरत, तू इनकार करने की हिम्मत करती है। तेरे पास जो कुछ भी है वो सब मिस्टर स्टर्लिंग ने तुझे दिया है। तुझे लगता है कि तू मेरे जैसी दिखती है, इसीलिए तू मेरी जगह ले सकती है। मैं तुझे मार डालूंगी। तू और कुछ नहीं बन सकती थी, बस तुझे कुतिया ही बनना था। सही मिला तुझे। तेरे पास बस एक ही चीज है, वो है सिल्विया जैसा चेहरा। बस इसीलिए मिस्टर स्टर्लिंग तरफ देखते भी हैं। बेशर्म औरत, फेलिक्स ने कहा। उसने एक ढूंढा है बिल्कुल मेरे जैसी दिखने वाला बॉडी डबल, तो वो तू ही है।
हमारी सिल्विया को बॉडी डबल कहने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? कमीनी, तेरी बड़ी हिम्मत है। अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं है तो खुद जाकर फेलिक्स से पूछ ले। लेकिन तुझे अभी भी निकलना होगा, इसी वक्त, इसी पल। नहीं तो तू मरी हुई औरत है, मरी हुई। तू सच में मुझे धमका रही है? तू एक नौकरानी? क्या हिम्मत है? शर्त लगा, तुझे पता नहीं हमारे मिस्टर स्टर्लिंग सिल्विया के इतने दीवाने हैं। अगर हम आज तुझे पीट पीट कर मार भी दें तो तूने खुद मोल लिया है। बिल्कुल सही। फेलिक्स की नजरें सिर्फ मुझ पर हैं, चाहे तू मेरी नकल ही क्यों न कर ले, उसका कोई मतलब नहीं। तू बस डरी हुई है कि हमें पता चल गया कि तू मिस्टर स्टर्लिंग को बहका रही है, इसीलिए तू हमें बाहर निकालने का यह नाटक कर रही है। बिल्कुल नहीं। तुम्हें मिस्टर स्टर्लिंग से खुद पूछ लेना चाहिए कि मैं कौन हूँ। तू बस एक औरत है जो स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में घुस आई और बहकाने की कोशिश कर रही है किसी और के बॉयफ्रेंड को। तेरे अंदर ऐसा क्या खास है? इसके कपड़े उतारो, देखते हैं इस प्यारी सी नौकरानी के पास इस चेहरे के अलावा और क्या है जो मेरे मुकाबले हो सके। नहीं, मेरे इस चेहरे के अलावा मेरे बराबर और क्या हो सकता है? तुम क्या कर रही हो? रुको, मुझे छोड़ो, छोड़ो, बंद करो, रुको, छोड़ो। मैं अभी अपना फोन लेकर आती हूँ और तुम्हारी वीडियो बनाने वाली हूँ। मैं सारे नेटिजन्स को दिखाने वाली हूँ कि तुम कितनी दयनीय नौकरानी हो। मैं फेलिक्स की पत्नी हूँ। औरत, तुम्हारी मेरे सामने बोलने की हिम्मत? मिस्टर स्टर्लिंग की नजरें सिर्फ मुझ पर हैं। हम जल्द ही शादी करने वाले हैं। तुम किस किस्म की पत्नी होने का दावा कर रही हो? अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो खुद जाकर फेलिक्स से पूछो। क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए मिस्टर स्टर्लिंग से गुजारिश करूं? सपने में देखो, रिवर सिटी में हर कोई जानता है कि मिस्टर स्टर्लिंग शादीशुदा नहीं है। अगर उन्होंने शादी की भी तो वो मुझसे ही करेंगे। तुम तो बस एक नौकरानी हो जो संयोग से मेरे जैसी दिखती है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे सामने टिक सकती हो? मेरे सामने टिकने की कोशिश करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मुझे जाने दो। मैं तुम्हें एक बार फिर बता देती हूँ, मैं सच में फेलिक्स की पत्नी हूँ। उन्हें अभी फोन करके पूछो। तुम एक मामूली नौकरानी खुद को पत्नी कह रही हो? क्या तुम इस लायक हो? ये है नन्ही प्यारी बनने की सजा। ये है मेरे जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाने की सजा। ये है मिस्टर स्टर्लिंग को बहलाने की सजा। देखते हैं अब भी हिम्मत करती हो कि नहीं। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो। तुमने मेरे जैसा दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवाई मिस्टर स्टर्लिंग को बहलाने के लिए। मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। अगर तुम्हारे पास मेरा चेहरा नहीं होता तो देखते तुम मिस्टर स्टर्लिंग को कैसे बहलाती। इसे मेरे लिए पकड़ो। तुम जैसी कोई ये कहने की हिम्मत करती है कि तुम मिस्टर स्टर्लिंग की पत्नी हो? मैं तुम्हें बता दूं, उनकी पत्नी सिर्फ मैं, सिल्विया कार्टर, हो सकती हूँ। बस अपने इस चेहरे से तुम्हें लगता है मिस्टर स्टर्लिंग को बहला सकती हो? तो मैं इसे बर्बाद कर देती हूँ। नहीं, नहीं, नहीं। हा 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 हा। दुष्ट औरत, देखते हैं इस चेहरे के बिना तुम मिस्टर स्टर्लिंग को कैसे बहलाओगी। अगर फेलिक्स को पता चला तो वह तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। रिवर सिटी में हर कोई जानता है मिस्टर स्टर्लिंग की नजरें सिर्फ मुझ पर ही हैं। तू एक मामूली बॉडी डबल मुझसे बहस करने की हिम्मत करती है? लगता है मैंने तुझे अभी तक ठीक से सिखाया नहीं है। फोन लाओ। ध्यान से देखो सब लोग, ये रही वो बॉडी डबल। ये जानबूझकर मेरी तरह दिखने के लिए तैयार होती है, मेरे पति को बहलाने के लिए। अरे, ये लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं इस नन्ही प्यारी को ढाते हुए। ये तो कमाल है। वाह, ये नन्ही प्यारी असली पत्नी जैसी दिखने के लिए सर्जरी करवाई थी किसी और के पति को फंसाने के लिए। इसे तो यही मिलना चाहिए था। अरे छोड़ो भी। देख रही है नेटिजन्स तुझसे कितनी नफरत करते हैं। तेरे जैसी को मरना ही चाहिए। ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अब शर्म आ रही है? अब डर लग रहा है? पहले क्या कर रही थी? मैं सबको दिखाने वाली हूँ कि तू इस चेहरे का इस्तेमाल कैसे करती है किसी और के पति को लुभाने के लिए। मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया। तू एक बेवफा औरत अभी भी मुझसे बहस करने की हिम्मत करती है? अगर तू अभी मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती है तो तुझे पछताना पड़ेगा।
मैं तो बस एक बेकार औरत को उसकी औकात दिखा रही हूँ। मुझे उसका पछतावा क्यों होगा? और तू इस विला को देख जिसमें तू रहती है। तेरा खाना, तेरे कपड़े, तेरा खर्च, तेरे शरीर पर जो पहनती है, तेरे पैरों पर जो पहनती है, इनमें से कौन सी चीज मेरे पति ने नहीं खरीदी? और तू अभी भी मुझे धमकाने की हिम्मत करती है। यह क्या है? नहीं, वो मेरी अंगूठी है। वो मुझे वापस दो। एक नन्ही प्यारी, ये चांदी का हार पहन रही है जैसे यह कोई अनमोल खजाना हो। सिल्विया, शायद मिस्टर स्टर्लिंग ने बस उसे फेंक दिया था, इसीलिए ये इससे चिपकी हुई है। देखो मिस्टर स्टर्लिंग, जो भी तोहफा मुझे देते हैं वह लाखों करोड़ों की कीमत का होता है, लेकिन तेरे जैसी नन्ही प्यारी को बस मिलते हैं उनके सस्ते गहने। वो वापस दो। वो मेरी एंगेजमेंट रिंग है। वो वापस दो। वापस दूं? एंगेजमेंट रिंग? सपने देखती रह। नहीं, बेकार की उम्मीद मत। अब तुम मत कह रही हो? जब तुम मेरे पति को बहका रही थीं, तब तुमने ना क्यों नहीं कहा? मैंने सोचा चूंकि हम सब औरतें हैं और तुम्हें ज्यादा समझ नहीं थी, थोड़ी बेइज्जती से तुम मर तो नहीं जाओगी, लेकिन तुम्हें कभी नहीं फेंकना नहीं चाहिए था मेरी सगाई की अंगूठी। जब फेलिक्स यहाँ आएगा, मैं तुम्हारी तरफ से एक शब्द भी नहीं बोलूंगी। तुम मरी हुई हो, तुम नन्ही प्यारी। मुझे एक पल के लिए भी यकीन नहीं कि मिस्टर स्टर्लिंग तुम जैसी औरत के लिए मुझे दोष देंगे। बॉडी डबल कौन है? फेलिक्स से पूछो, तब सब कुछ साफ हो जाएगा। अभी भी चालाकी से बोल रही हो? कैमरा पास लाओ। कहो, मैंने नहीं किया। दर्शकों से कहो, तुम एक नन्ही प्यारी हो। तुम एक ऐसी औरत हो जो सभ्य समाज में जगह नहीं रखती। तुम एक प्यारी सी कमीनी हो। कहो, मैंने नहीं किया। दोस्तों, तुम लोग ही हो जो बिना अनुमति घुस आए हो। तुम अभी कानून तोड़ रहे हो। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाती हूँ। पुलिस बुलाओगी? तुम जैसी औरत जिसकी यहाँ कोई जगह नहीं, मुझे धमकाने की हिम्मत करती है। तुम बस एक नन्ही प्यारी हो जो मेरे आदमी पर पलने के लिए अपनी टांगे फैलाती है। अगर आज मैं तुम्हें पिट कर हरा नहीं दूंगी तो मैं तुम्हारा नाम ले लूंगी। जाओ, मेरे लिए थोड़ा पानी उबालो। तुम क्या कर रही हो? हेम्फ, तुम्हें लगता है तुम बहुत मजबूत हो, है ना? तो फिर मैं तुम्हारी जीभ उबाल दूंगी। फिर देखते हैं तुम मुझसे कैसे बहस करोगी। मत, प्लीज, नहीं नहीं। क्या अब डर लग रहा है? बहुत देर हो चुकी है। यही मिलता है किसी और की बॉडी डबल बनने का। तो क्या हुआ अगर तुम सिल्विया जैसी दिखती हो? इससे क्या फर्क पड़ता है? मिस्टर स्टर्लिंग सिल्विया से प्यार करते हैं। यह कभी नहीं हो सकता तुम जैसी कोई बस एक बॉडी डबल। दयनीय नकल। ये हास्यास्पद है। तुम जैसी नन्ही प्यारी, चाहे तुम नंगी हो जाओ और मिस्टर स्टर्लिंग के सामने खड़ी हो जाओ, वह तुम पर दूसरी नजर भी नहीं डालेंगे। क्या तुम लोग पागल हो? तुम खुल्लम खुल्ला लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे हो और मुझे गालियां दे रहे हो। क्या तुम्हें भगवान का डर नहीं है? मैं उसकी तरफ से एक और शब्द नहीं सुनना चाहती। मैं तेरी जीभ जलाकर रख दूंगी। दिखा तो दे तेरे पास क्या है जो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही है। यही होता है जब कोई नन्ही प्यारी मिस्टर स्टर्लिंग को लुभाने की कोशिश करती है। नन्ही प्यारी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे घोंटने की? हे भगवान, यह नन्ही प्यारी तो बहुत खतरनाक है। क्या ये उसने असली पत्नी के खिलाफ वाकई लड़ाई लड़ी? यह तो पागलपन है। पीछे मत हटो। होस्ट, क्या अभी अभी क्या हुआ? इन्हें अलग करो। असली पत्नी को चोट न लगने दो। अरे, स्क्रीन काली क्यों हो गई? कुछ बुरा तो नहीं हुआ, है ना? ओह शिट, पुलिस को बुलाओ। इसे हत्या में न बदलने दो। वह नन्ही प्यारी बिल्कुल हद से बाहर है। हटो। खांसी, खांसी। वह सांस नहीं ले रही है। सिल्विया, वह मरी तो नहीं, है ना? तुम घबरा क्यों रही हो? उस जैसी औरत अगर मर गई तो उसकी अपनी बदकिस्मती। जल्दी 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 उसे पिछले बगीचे में घसीट ले जाओ। मेरे प्यारे लाइव स्ट्रीम दर्शकों, मैं ठीक हूँ। आज का लाइव स्ट्रीम यहीं समाप्त होता है। बाय। अब हम क्या करें? डरने की क्या बात है?
वह बस एक नन्ही प्यारी है। क्या वह बस उस चेहरे के भरोसे मिस्टर स्टर्लिंग का प्यार पाने की कोशिश कर रही है? मिस्टर स्टर्लिंग मुझ पर क्यों गुस्सा करेंगे किसी औरत के लिए? जाओ, उसे सोफे के पीछे घसीट ले जाओ। अरे फेलिक्स, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? फेलिक्स, इस वक्त तुम्हें ऑफिस में नहीं होना चाहिए था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली एक वर्जित क्षेत्र है। तुम्हें किसने इजाजत दी? अच्छा, बस मैंने ऑनलाइन तस्वीरें देखी। हे भगवान, विंटरबोर्न विला कितना शानदार है। तो मैं चुपके से एक झलक लेने आना चाहती थी। मेरी भविष्य की प्रपोजल जगह। प्रपोजल? क्या यह वह जगह नहीं है जो तुमने हमारे प्रपोजल के लिए तैयार की थी? पर मैंने एक औरत देखी। वह स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में घुस गई, इसलिए हमें उसका पीछा करना पड़ा। हाँ, ठीक यही हुआ था। हम जानते हैं कि स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली एक वर्जित क्षेत्र है। बस सिल्विया को डर था कि कोई पुश्तैनी हवेली को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए उसने हमें जांच करने को कहा। यह सही है मिस्टर स्टर्लिंग। सिल्विया का इरादा आपके भले के लिए था। उसे इस जगह की चिंता थी, नहीं चाहती थी कि आप नाराज हों। बिल्कुल सही मिस्टर स्टर्लिंग। सिल्विया की नजरें सिर्फ आप पर हैं सर। प्लीज, आपको उस पर नाराज नहीं होना चाहिए ऐसी छोटी सी बात पर। यह सही है फेलिक्स। अगर किसी को दोष देना है तो वह मैं हूँ। प्लीज अपना गुस्सा उन पर न निकालें। मैं तुम पर दोष क्यों लगाऊंगा? अरे फेलिक्स, मुझे पता था तुम मेरे लिए हमेशा इतने अच्छे हो। जब तुम अभी अंदर आए, क्या तुमने किसी और को नहीं देखा? जब तुम अंदर आई तो क्या तुमने किसी को नहीं देखा? नहीं नहीं नहीं, हम अभी लिविंग रूम में आए थे, देखा कि खाली था। हम जाने ही वाले थे, फिर तुम आ गए। हाँ, हम जाने ही वाले थे। स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली एक वर्जित क्षेत्र है। हम इधर उधर घूमने की हिम्मत नहीं करते। हम तो बस देखने आए थे। अगर यहाँ कोई नहीं होता तो हम निकल जाते। बिल्कुल सही मिस्टर स्टर्लिंग। सिल्विया आपको बहुत चाहती है। वह जानती है आपके नियम और आपका स्वभाव। वह कोई लापरवाही नहीं करेगी। सिल्विया बस चिंतित थी और जल्दबाजी में आ गई। उसे डर था कि पुश्तैनी हवेली के साथ कुछ हो जाएगा। कृपया मिस्टर स्टर्लिंग गुस्सा न करें। फेलिक्स, मुझे पता है स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली तुम्हारा वर्जित क्षेत्र है। यह वह जगह है जो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। मुझे बस डर था कि कोई उपद्रव कर सकता है, इसलिए हम उनके पीछे अंदर आ गए। लेकिन जैसे ही तुम अंदर आए, तुमने मुझे वह ठंडी नजर से देखा, जैसे मैंने कुछ बहुत बड़ी गलती कर दी हो। लेकिन तुमने कहा था कि तुमने किसी को हवेली में घुसते देखा और इसलिए तुम उनके पीछे अंदर आईं। क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने किसी को नहीं देखा? शायद मेरी आंखों ने धोखा दिया हो। हमने किसी को नहीं देखा। हम किसी और कमरे में नहीं गए हैं। यह भी संभव है कि वह किसी दूसरे कमरे में छिप गई हो। वे अंदर आते समय एक दूसरे से नहीं मिले। लगता है नोरा ऊपर ही रही। फेलिक्स, अपने लोगों को लेकर निकल जाओ। तुम्हें आभारी होना चाहिए कि इस बार तुम किसी से नहीं टकराई, नहीं तो। फेलिक्स, अगर हम सच में किसी से टकरा जाते तो क्या होता? मैंने कहा था, स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली एक वर्जित क्षेत्र है। जो भी इसमें घुसेगा उसका अंत हो जाएगा। इस बार तुम किसी से नहीं टकराएं। मैं तुम्हें इस बार छोड़ देता हूँ, लेकिन तुम। नहीं नहीं नहीं, हमने सच में बिल्कुल नहीं देखा कोई भी। अच्छा, मैं तुम पर विश्वास करता हूँ। अगर नोरा ने एक चेहरा देखा होता जो उसके जैसा दिखता तो वह जरूर हंगामा कर देती। यह जगह इतनी शांत नहीं होती। तुम्हारे लिए मैं एक अपवाद बना रहा हूँ, नहीं तो आज जितने भी अंदर घुसे हैं उनकी बुरी मौत हो जाती। फेलिक्स, तुम्हारा प्यार पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुम इसी के लायक हो। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है तुम्हारा चेहरा। कोल की तो बोलो कि तुम मुझसे प्यार करते हो। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ फेलिक्स, और तुम ही हो जिससे मैं जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ नोरा। चूंकि तुम मुझसे प्यार करने से इनकार करती हो तो तुम्हारी नाक के नीचे ही मैं एक और औरत से प्यार करूंगा। मिस्टर स्टर्लिंग सच में मुझसे प्यार करते हैं, इतना कि खुद पर काबू नहीं रख पाते। तो फिर अगर मैं एक बॉडी डबल को मार भी दूं तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, है ना? फेलिक्स, अगर मैंने गलती से किसी को चोट पहुंचा दी, क्या तुम मेरी मदद करोगे? किसी को चोट पहुंचाने की तो बात छोड़ो, अगर तुमने किसी को मार भी दिया मैं तुम्हारे लिए उसे छुपा दूंगा। फेलिक्स, तुम्हारा प्यार पाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी किस्मत है। जब तक तुम मेरे साथ रहोगे तुम जो चाहो वो कर सकती हो। मिस्टर स्टर्लिंग का सिल्विया पर प्यार सचमुच ईर्ष्या के लायक है। मिस्टर स्टर्लिंग और सिल्विया बिल्कुल जन्मजात जोड़ी हैं। उनका प्यार बिल्कुल खूबसूरत और ईर्ष्या के लायक है। नोरा, मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें जरा भी जलन नहीं होती और तुम बस देख सकती हो कि मैं किसी और औरत के साथ घुल मिल जाऊं।
फेलिक्स, मेरा सिर फट रहा है। क्या हुआ? फेलिक्स, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। फेलिक्स, मैं ठीक नहीं महसूस कर रही हूँ। जाओ जाओ, निकल जाओ यहाँ से। फेलिक्स, मुझे उल्टी जैसा लग रहा है। वह आवाज क्या थी? वह एक चूहा है। वह अभी अभी भागा गया और मुझे डर के मारे दम निकल गया। मैंने भी देखा। हाँ हाँ, हम एक चूहे से छुटकारा पा रहे हैं। मैं बहुत डर गई हूँ फेलिक्स। मैं सच में बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुम्हें तबीयत ठीक नहीं लग रही? फेलिक्स, बस तुम मुझे पकड़े रहो, मैं ठीक हो जाऊंगी। नोरा, इतना हंगामा हो रहा है, तुम इतनी बेपरवाह बनी रह सकती हो। चूंकि तुम्हें मेरी कोई परवाह ही नहीं, तो मुझे मत कोसना अगर मैं किसी और पर मोहित हो जाऊं। देखा, मैंने कहा था ना। मिस्टर स्टर्लिंग का दिल अब भी सिल्विया का ही है। उसे परेशान देखकर उन्होंने खुद उसकी मालिश भी की। छी, मुझे सिल्विया से बहुत जलन हो रही है। उसे मिस्टर स्टर्लिंग का सारा प्यार मिलता है। उस औरत की तो मिस्टर स्टर्लिंग को बहलाने की हिम्मत, वह खुद को बहुत समझती है। इस पूरी दुनिया में मुझे डर है कि कोई भी मिस्टर स्टर्लिंग के दिल में सिल्विया की जगह नहीं ले सकता। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर अपने लोगों को लेकर चले जाओ, मुझे काम करना है। ये नौकरानी यहाँ क्या कर रही है? वही है, ये चुपके से घुस आई थी स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में। मुझे डर था कि तुम मुझ पर नाराज हो जाओगे। मैंने इसकी खूब धुनाई की, इसीलिए मैंने कहा था कि मैंने किसी को नहीं देखा। फेलिक्स, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो इस बात पर, है ना? यह औरत यहाँ छुपी हुई थी, आपको लुभाने की उम्मीद में। मिस्टर स्टर्लिंग, हमने तो बस सिल्विया का साथ देने के लिए ऐसा किया। बिल्कुल सही मिस्टर स्टर्लिंग, यह नौकरानी का भेष बनाकर घुसी थी, बस आपको लुभाना चाहती थी। पता नहीं यह कितनी घमंडी थी, सीधे सिल्विया के मुंह पर उंगली उठाकर उसे गालियां दे रही थी। हमसे बस बर्दाश्त नहीं हुआ। पक्का? सचमुच ऐसा ही हुआ था। वह कुतिया, वह सीधे मेरे पास आई और मुझे रास्ते से हटने को कहा। उसने मुझे कमीनी तक कह दिया। मुझे इतना गुस्सा आया, मैं चुप नहीं बैठ सकी, तो मैंने बस। गार्ड। फेलिक्स, तुमने कहा था कि अगर मैंने किसी को मार भी दिया तो तुम मेरा साथ दोगे। मैंने तो बस किसी औरत को बेहोश किया है, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? इस औरत को मेरी नजरों के सामने से हटाओ। स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली को गंदा मत करो। नहीं, प्लीज नहीं। मैं तुम्हें दोष क्यों दूंगा? अच्छा हुआ कि यह औरत परेशानी मचाने घुसी, नोरा का अपमान नहीं किया। फेलिक्स, मुझे पता था तुम हमेशा मुझे सबसे ज्यादा लाड करते हो। मुझे पता था तुम मुझे दोष नहीं दे पाओगे। वे लोग नीचे तमाशा कर रहे थे, इतना शोर मचा रहे थे। नोरा, तुम नीचे आकर देखने की भी जहमत नहीं उठाई? यह तो बड़ा अजीब है। नोरा, 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 नोरा। फेलिक्स, मैं बस सोच रही थी, यह पैतृक हवेली काफी सूनी लग रही है, तो क्यों ना मुझे यहाँ रहने दो। और यह बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि यह विंटरबोर्न विला के इतने करीब है, इतनी खूबसूरत और रोमांटिक। क्या मैंने कुछ गलत कहा? नहीं, यह जगह बहुत दूर दराज है, सुनसान। तुम्हारे लिए नहीं, रिवर सिटी की सबसे शानदार जगह इंपीरियल मेंशन तुम पर ज्यादा सूट करेगा। इंपीरियल मेंशन? लेकिन वह जगह तो बेशकीमती है, तुम्हें पता है। वहाँ तो अमीर लोग भी आसानी से नहीं रह सकते। क्या मैं वाकई वहाँ रह सकती हूँ? अगर तुम्हें पसंद है तो मैं वह तुम्हें दे दूंगा। मुझे पता था तुम मुझे बिगाड़ दोगे, फेलिक्स। ओह माय गॉड, यह सिर्फ सिल्विया ही कर सकती है। बस कुछ मीठे बोल और मिस्टर स्टर्लिंग खुशी से झूम उठे, और बस ऐसे ही उन्होंने उसे इंपीरियल मेंशन दे दिया। मिस्टर स्टर्लिंग तो सिल्विया पर सचमुच फिदा हैं। इतनी महंगी विला ऐसे ही दे दी, आंख भी नहीं झपकाई। फिर से एक दिन किसी और की लव स्टोरी पर भावुक होते हुए। अगर तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें अभी इंपीरियल मेंशन दिखाने ले चलता हूँ। बढ़िया, तो चलो अभी चलते हैं। नोरा, इंपीरियल मेंशन हमारा वैवाहिक घर था और मैं उसे एक और औरत को दे रहा हूँ, और तुमने तो पलक भी नहीं झपकाई। मुझे यकीन नहीं होता कि तुम्हें परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। फेलिक्स, तुम दूसरी मंजिल पर थे। नहीं। फिर इस कमरे वाला इंसान कहाँ है? वह कहाँ गई? कौन सा इंसान? वह और कहाँ हो सकती है? नोरा दूर नहीं है, वह पास ही है। उसे पता चल गया होगा कि मैं आ रहा हूं, इसलिए वह जानबूझकर छिप गई।
फेलिक्स, तुम कहाँ जा रहे हो? तुमने सच में इस कमरे में किसी को नहीं देखा क्या? सच में मैंने नहीं देखा। इस पूरे घर में उस नौकरानी के अलावा हमने एक आत्मा तक नहीं देखी, एक भी नहीं। तुम्हें यकीन है? सच है, हमने सच में सही में बस उसी नौकरानी को देखा। पता है, वह थोड़ी मेरे जैसी दिखती है। वह तुम्हारे जैसी दिखती है? फेलिक्स, कुछ गड़बड़ है क्या? वह बस एक बॉडी डबल है, एक कुतिया, बस इसलिए कि वह मेरे जैसी थोड़ी दिखती है। उसकी मेरे सामने आने की हिम्मत हुई। तुम्हें किसने बताया कि वह कुतिया है? वह है नहीं। फेलिक्स, तुमने मुझे मारा, उसके लिए रिवर सिटी में हर कोई जानता है कि मैं तुम्हारी चहेती हूँ। वह बॉडी डबल, वह कुतिया, बस इसलिए कि वह मेरे जैसी दिखती है। वह इस घर में आई तुम्हें चुपके से फंसाने और मेरी जगह लेने। बिल्कुल, अगर सिल्विया समय पर पता नहीं चलाती तो वह कुतिया बच निकलती। तुम जानते हो वह कौन है? क्या वह बस एक बॉडी डबल, एक कुतिया नहीं है? मैंने बस उसे सबक सिखाया, तो क्या हुआ? फेलिक्स, तुम सच में मुझसे नाराज होने वाले हो उसकी वजह से? इस औरत को मेरी नजरों से दूर ले जाओ। स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली को गंदा मत करो। फेलिक्स, 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 फेलिक्स। वह चला गया। नोरा, 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 उठो नोरा। फेलिक्स, तुम यह क्या कर रहे हो? तुम इस कमीनी के साथ क्या कर रहे हो? बाहर निकलो। फेलिक्स, मुझे लगता था कि मैं तुम्हारी चहेती हूँ। क्या तुम सचमुच इस कुतिया के लिए अब मुझे छोड़ दोगे? मुझे लगता था तुम हमेशा मेरे साथ अच्छे रहे। मैंने कहा बाहर निकलो। अगर तुम बाहर नहीं निकले तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। विश्वास नहीं होता मिस्टर स्टर्लिंग ने उस कमीनी के लिए मुझे लगभग मार ही डाला था। अरे सिल्विया, गुस्सा मत करो। मिस्टर स्टर्लिंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मिस्टर स्टर्लिंग जल्द ही यहाँ आएंगे तुम्हें मनाने के लिए। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए वह कमीनी जरूर वही है जिसे मिस्टर स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में छुपा रहे हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि मिस्टर स्टर्लिंग बाहरी लोगों को अंदर नहीं आने देते। पता चला कि उन्हें डर है कि कोई पता लगा लेगा। फिर भी वह कुतिया तो बस एक बॉडी डबल है। वह बस हमारी सिल्विया जैसी दिखती है, इसीलिए मिस्टर स्टर्लिंग उस पर थोड़ी मेहरबानी दिखाते हैं। फिर भी वह बस ऐसे ही उस कुतिया की वजह से मुझ पर हाथ नहीं उठा सकते। ठीक है सिल्विया, बस शांत हो जाओ। रिवर सिटी में हर कोई जानता है कि तुम मिस्टर स्टर्लिंग की चहेती हो। शायद उन्हें तुम्हें मारने का पछतावा हो रहा हो। मिस्टर स्टर्लिंग की चहेती हो। हाँ सिल्विया, मिस्टर स्टर्लिंग ने शायद उस कुतिया को तुम समझ लिया, इसीलिए उन्होंने तुम्हें इतना जोर से मारा। जैसे ही उन्हें होश आएगा वह जरूर माफी मांगेंगे। हाँ। सिल्विया, मिस्टर स्टर्लिंग तो तुम्हें इंपीरियल मेंशन भी देने वाले हैं। इससे साबित होता है कि वह तुमसे कितना प्यार करते हैं। कहते हैं यह उन्होंने शादी के लिए तैयार किया घर है। तुम लोग मुझे खुश करना जानते हो। तुम सही कह रही हो। मैं असली पत्नी हूँ जो अपने पति को एक कुतिया के साथ पकड़ रही है। मैंने उसे मारा, इसमें गलत क्या है? अगर मैं उसे मार भी देती तो वह इस लायक ही थी। ये सब मेरी गलती है। मैंने ही यह किया। तुम्हें इस हालत में डालने वाला मैं ही हूँ। मिस्टर स्टर्लिंग। डॉक्टर मिलर, वह कैसी है? पीड़िता के सिर पर कई जगह गंभीर चोटें हैं। उसका पूरा मुंह जल गया है। पूरे शरीर पर चोट के निशान हैं। यह तो लगभग अमानवीय यातना है। वह अभी भी गहरी बेहोशी में है। आंस एक शांस मानवीय आंस मानवीय आंसन। जिस किसी ने भी उसे चोट पहुंचाई है, मैं हर एक को भारी कीमत चुकाऊंगा। सिल्विया, मैंने सुना है वह कमीनी अस्पताल में कोमा में है। मिस्टर स्टर्लिंग लगातार उसके पास ही बैठे हैं। अगर मिस्टर स्टर्लिंग को उस कमीनी की इतनी फिक्र है तो क्या वह हमारे पीछे पड़ जाएंगे? मिस्टर स्टर्लिंग का बदला बहुत डरावना होता है। सिल्विया, आखिर वह कमीनी है कौन? मिस्टर स्टर्लिंग उस पर इतने क्यों लट्टू हैं? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कमीनी कौन है। वह मुझ पर कितना लट्टू है यह सबको पता है। मेरे अलावा उसकी जिंदगी में कोई और औरत नहीं है। वह बॉडी डबल कमीनी सिर्फ इस बात का फायदा उठा रही है कि उसमें मेरी कुछ झलक है मिस्टर स्टर्लिंग का प्यार पाने के लिए। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मिस्टर स्टर्लिंग मुझ पर आरोप लगाएंगे किसी कमीने की वजह से? यह सच है। मिस्टर स्टर्लिंग का सिल्विया के लिए प्यार पूरे रिवर सिटी में मशहूर है। ऑफिस में भी वह उससे दूर रह नहीं पाते। डरते रहते हैं कि कहीं वह आंखों से ओझल न हो जाए। उनकी वह कब्जे वाली ईर्ष्या सीमा से बाहर है। तो तुम कह रही हो कि मिस्टर स्टर्लिंग हमसे बदला नहीं लेंगे उस कमीनी की वजह से? बिल्कुल नहीं। तुम सब जानती हो कि मिस्टर स्टर्लिंग मुझ पर कितने लट्टू हैं।
मैं बाद में उन्हें थोड़ा मन ही लूंगी। फेलिक्स, 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 ये सारे लोग क्यों हैं? सब कुछ बताओ, उस दिन स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में क्या हुआ था? अरे फेलिक्स, सब उसी कमीनी की वजह से हुआ जो मेरे ऊपर आ गई, उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए, और फिर उसने हमें एक दूसरे के खिलाफ भड़काने की भी कोशिश की, तो मैंने उसे एक थप्पड़ जड़ दिया। सबने देख लिया। हाँ मिस्टर स्टर्लिंग, उस कुतिया की इतनी हिम्मत हुई कि कहने लगी कि सिल्विया तो बस एक बॉडी डबल है और असली पत्नी तो वही है। हमसे और सहा नहीं गया, तो हमने उसे सबक सिखा दिया। हाँ, सबको पता है कि सिल्विया आपकी चहेती है। वो नकली कुतिया सिल्विया को चुनौती देने की हिम्मत कर बैठी। उसे तो यही मिलना चाहिए था। बिल्कुल, इतनी कमजोर होने की उसकी अपनी गलती है। हमने तो उसे बस छुआ भर था और वह बस गिर पड़ी। हाँ फेलिक्स, यहाँ पीड़ित तो मैं हूँ, तुम मुझे दोष नहीं दोगे, है ना? बिल्कुल नहीं। फेलिक्स, मुझे पता था तुम सबसे अच्छे हो, और मुझे यह भी पता है विंटरबोर्न विला में गुलाबों के बारे में। विंटरबोर्न विला के गुलाब, तुमने उन्हें खुद लगाया था। वह तुम्हारा प्यार जताने की जगह है। मुझे उसके बारे में सब कुछ पता है। हाँ, विंटरबोर्न विला तो था ही प्यार जताने की जगह। लेकिन वो पुश्तैनी हवेली विंटरबोर्न विला के इतने करीब है, और तुमने उस कुतिया को वहीं रखा हुआ है। अब तो मैं हूँ तुम्हारे पास। भले ही वह मेरे जैसी दिखती हो, वह कभी मैं नहीं बन सकती। यह चेहरा, यह अजीब है। फेलिक्स, तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। मुझे देखो, मैं नोरा हूँ। मैं हमेशा से तुम्हारे लिए यहीं रही हूँ, तो फिर तुम अब भी क्यों रखे हुए हो उन शक्की कुतियाओं को अपने आसपास? फेलिक्स, मैं सांस नहीं ले पा रही। क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? मैं नोरा हूँ, तुम्हारी चहेती। फेलिक्स। मेरी चहेती? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि खुद को यह कहो। जिस औरत को तुमने सताया, नोरा डेविस, वह मेरी पत्नी है। वही है जिससे मैं प्यार करता हूँ। फेलिक्स, तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, है ना? अगर तुम्हारी सच में ऐसी पत्नी होती, तो हमसे क्यों छुपाते? वह तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? वह अकेली क्यों छुपी रहती है उस सुदूर स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में? यह नोरा और मेरे बीच का मामला है। इसमें तुम्हारा कोई सरोकार नहीं है। रिवर सिटी का हर व्यक्ति जानता है कि स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली मेरा वर्जित क्षेत्र है। वहाँ किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है, और फिर भी तुम वहाँ पहुँच गई और मेरी पत्नी पर हाथ उठवाया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी पत्नी है। मैंने सोचा वह मेरी बॉडी डबल है, एक कमीनी जो चोरी छिपे तुम्हें लूटने की कोशिश कर रही थी। अगर मुझे पता होता कि वह तुम्हारी पत्नी है, तो मैं उस पर एक उंगली भी नहीं उठाती। फेलिक्स, मैंने जो कुछ किया वह तुम्हारे लिए किया। यह सब तुम्हारी वजह से था। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसीलिए मैंने। सिल्विया, तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य यह चेहरा पहनना है और मुझसे प्यार का इजहार करना, लेकिन तुम मूर्ख हो। तुमने उस पर हाथ उठाने की हिम्मत की। नहीं, मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फेलिक्स, वे लोग थे। यह सब उनकी गलती है। वही लोग हैं जिन्होंने तुम्हारी पत्नी को कोमा में पहुंचा दिया। फेलिक्स, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए उन्हें सबक सिखा दिया है। प्लीज मुझे माफ कर दो। चूंकि तुम्हारी पत्नी पहले ही कोमा में है, मुझे तुम्हारे साथ रहने दो, प्लीज। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हें मेरी पत्नी की जगह लेने का हक है? फेलिक्स, बस मुझे तुम्हारे साथ रहने दो। मैं जीवन भर सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी। मिस्टर स्टर्लिंग, स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली का सीसीटीवी फुटेज आपके फोन पर भेज दिया गया है। तो यही है जिसे तुम कहती हो मेरी पत्नी को सबक सिखाना? नहीं फेलिक्स, रुको। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वह औरत तुम्हारी पत्नी है। फेलिक्स, तुमने उस पर हाथ उठाया, उसके चेहरे पर ब्लेड से कट लगाया, उसे उबलते पानी से जलाया। तुम उसके दर्द की कल्पना कर सकते हो? नहीं। फेलिक्स, मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, बस मुझे एक और मौका दो। फेलिक्स, जाओ, उबलता पानी का केतली लेकर आओ। नहीं फेलिक्स, ये मैंने नहीं किया। वो हैं, ये सब वो ही थे। उन्होंने तुम्हारी पत्नी को चोट पहुंचाई। वह कोमा में है, और उन्होंने उसे नंगा किया, उसके चेहरे पर थप्पड़ मारा, हर तरह से उसका अपमान किया। मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज। मैं कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता था। वह औरत आपकी पत्नी थी। प्लीज, बस मुझे जाने दो। हम फिर कभी ऐसा कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज, हम जैसे लोगों पर वक्त बर्बाद न करें। मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज हमें माफ कर दें। हाँ,
वो दोनों थीं, वही वो दोनों। उन्होंने ही तुम्हारी पत्नी के सिर पर वार किया था और उसने तुम्हारी पत्नी को थप्पड़ मारा। उनके हाथ काट दो। सिल्विया, मैंने उसे तुम्हें बचाने के लिए मारा था। तुम मेरे खिलाफ ऐसे कैसे हो सकती हो? बिल्कुल सिल्विया, हम तो बस तुम्हारे आदेश का पालन कर रहे थे, इसीलिए हमने मिस्टर स्टर्लिंग की पत्नी को छूने की हिम्मत की। मिस्टर स्टर्लिंग, सिल्विया ने हमसे ऐसा करवाया। अगर तुम बदला लेना चाहते हो तो उसके पीछे जाओ। बकवास! अब तुम ये सब मुझ पर थोपने की कोशिश कर रही हो? फेलिक्स, मैं इतनी क्रूर नहीं हूँ। इन्हें यहाँ से बाहर खींच ले जाओ। इनसे छुटकारा पाओ। मैं इन्हें फिर कभी देखना भी नहीं चाहता। नहीं मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज नहीं। मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली एक वर्जित क्षेत्र है, वहाँ किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं है। वो थी सिल्विया, उसी ने वहाँ जाने पर जोर दिया था। तुम झूठ बोल रही हो। जब तुम लोग उसे पीट रहे थे तब तो तुम सब बहुत घमंडी थे। अब कुछ गड़बड़ हो गई है, अब सारा दोष मुझ पर मज रहे हो। सिल्विया, तुम बस यही दिखावा करती हो कि तुम मिस्टर स्टर्लिंग की पत्नी जैसी दिखती हो, हमें डांटने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए। हाँ, तुम सचमुच सोचती हो कि तुम मिस्टर स्टर्लिंग की चहेती हो? बस एक बॉडी डबल हो। वो मुझे दो, चुप रहो। ये सब तुमने शुरू किया था। तुम ही मरनी चाहिए। तू ही असली कुतिया है, बस इसलिए कि तुम्हारा चेहरा मिस्टर स्टर्लिंग की पत्नी जैसा है। तुम अपने आप को कौन समझती हो? ये सब तुम्हारी गलती है। मिस्टर स्टर्लिंग की पत्नी अभी भी हॉस्पिटल के बिस्तर पर कोमा में पड़ी है। तुम्हें मर जाना चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है। मैंने नहीं किया। वे झूठ बोल रही हैं। फेलिक्स, कृपया उनकी बात मत मानो। वे मेरे बारे में झूठ बोल रही हैं। वे मुझे गिरा हुआ देखकर और मार रही हैं। प्लीज उनकी बात मत मानो। हम झूठ बोल रही हैं? स्टर्लिंग पुश्तैनी हवेली में घुसकर, उसके कपड़े फाड़कर, उसे थप्पड़ मारकर, तस्वीरें और वीडियो बनाकर और उसके मुंह को गर्म पानी से जलाकर, वो सब तुम्हारा ही आइडिया था। मैंने ऐसा नहीं किया फेलिक्स, मैंने नहीं किया। तू कुतिया, तुम्हारी मुझे मारने की हिम्मत? बस करो। तुम्हारी इतनी हिम्मत हुई कि तस्वीरें लीं और वीडियो रिकॉर्ड किए। मिस्टर स्टर्लिंग, उसने सिर्फ तस्वीरें और वीडियो ही नहीं बनाए, उसने आपकी पत्नी को प्रताड़ित करने के वीडियो ऑनलाइन डाले। और बस यही नहीं, उसने उस दिन आपकी पत्नी को पीटते हुए लाइव भी किया था। हाँ, मिस्टर स्टर्लिंग, अगर आपको हम पर विश्वास नहीं है तो उसका फोन चेक कर लीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो मैं नहीं थी। मैंने नहीं किया। मैंने ऐसा नहीं किया फेलिक्स, मैंने नहीं किया। उसका फोन मेरे पास लाओ। इसके कपड़े उतार दो, तस्वीरें लो, सब कुछ रिकॉर्ड करो। इसके कपड़े उतारो, तस्वीरें लो, इसे रिकॉर्ड करो। नहीं फेलिक्स, प्लीज, मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं गलत थी, मुझे माफ कर दो। फेलिक्स, मुझे नहीं पता था कि वह तुम्हारी पत्नी है। इस चेहरे के अलावा और क्या चीज मेरे बराबरी कर सकती है? तुम क्या कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। नहीं, मुझे छोड़ दो। बस। फेलिक्स, मुझे पता है तुम यह कर नहीं पाओगे। तुम्हें अभी भी मेरी फिक्र है। तुम मुझे खोना बर्दाश्त नहीं कर पाओगे, है ना? तुम गलत हो। जिससे मैं खोना बर्दाश्त नहीं कर सकता वह है तुम्हारा यह चेहरा। लेकिन मैं गलत थी, मुझे एक और मौका दो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। तुम्हें इस चेहरे के लिए शुक्रगुजार होना चाहिए। मैं तुम्हारे लिए इसे जल्दी खत्म कर दूंगा और उन तीनों के लिए जो दर्द नोरा ने झेला उसका बदला उनसे 1000 गुना लिया जाएगा। करो। क्रिस क्या है? अपने बात को लादा देखे, अपने बात को लादा देखे। मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग, मेरी बात सुनो। मिस्टर स्टर्लिंग, मिस्टर स्टर्लिंग। मैं गलत थी फेलिक्स, प्लीज मुझे छोड़ दो। मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं हमारा बच्चा पाल रही हूँ। तुम मेरा बच्चा पाल रही हो। 1 महीना हो गया है। मेरे पास प्रेगनेंसी टेस्ट के रिजल्ट्स हैं। मैंने असल में तुम्हें सरप्राइज देना चाहा था, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मारने की कोशिश करोगे। मुझे पता है मैंने तुम्हारी पत्नी को चोट पहुंचाई। तुम मुझे कभी माफ नहीं करोगे, लेकिन मैं हमारा बच्चा पाल रही हूँ। हमारा बच्चा मासूम है। बस जब तक मैं कोई तरीका ढूंढ लूँ इस बच्चे को जन्म देने का, मेरी हैसियत मजबूत हो जाएगी। इसके अलावा नोरा कोमा में है, मैं पूरी तरह से उसकी जगह ले सकती हूँ और फेलिक्स के साथ रह सकती हूँ। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मुझे परवाह है तुम्हारे पेट में पल रहे बच्चे की? मेरी पत्नी नोरा के अलावा कोई औरत मेरे बच्चे को जन्म देने लायक नहीं है। कृपया नहीं, मिस्टर स्टर्लिंग, मुझे जाने दो। मैं तुमसे विनती कर रही हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहती। मेरे साथ ऐसा मत करो। मैं हमारे बच्चे को जन्म दे रही हूँ। एक बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। फेलिक्स, एक बाघ भी अपने बच्चों को नहीं खाता। सिल्विया, मेरे दिल में तुम कुछ नहीं हो। नहीं लेकिन इस चेहरे की खातिर मैं इसे जल्दी खत्म कर सकता हूँ। नहीं फेलिक्स, मिस्टर स्टर्लिंग, आपकी पत्नी जाग गई है। तुमने क्या कहा? नोरा जाग गई? तुम्हारी किस्मत नोरा तय करेगी। नोरा, तुम जाग गई। भगवान का शुक्र है।
जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई वह यही है। मैं इसे तुम्हारे हवाले करता हूँ। मिसेस स्टर्लिंग, मैं सच में जानती हूँ कि मैं गलत थी। मैं इस लायक हूँ, मैं मरने लायक हूँ। मैं सच में नहीं जानती थी कि आप कौन हैं। मेरा कभी इरादा नहीं था आपको चोट पहुँचाने का। मैं गर्भवती हूँ। मैं मिस्टर स्टर्लिंग के बच्चे को जन्म दे रही हूँ। मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया बच्चे की खातिर मेरी जान बख्श दो। नोरा, तुम जो चाहो करो, मैं तुम्हें करने दूंगा। यह बच्चा मेरे लिए कभी मायने नहीं रखता। फेलिक्स, अगर तुम नहीं होते तो वह मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत कैसे करती? असली अपराधी तुम हो। नोरा, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कैसे चोट पहुंचा सकता था? और मैं उसे तुम पर एक उंगली उठाने भी नहीं देता। तुम मुझसे प्यार करते हो? मुझे कैद करके, बॉडी डबल ढूंढकर, उसे लाड़ प्यार देकर और उसे मुझे चोट पहुंचाने देकर? नोरा, मैं तो बस चाहता था कि तुम मुझसे प्यार करो। मैं तुम्हें जलते हुए देखना चाहता था, तुम्हारी चिंता देखना चाहता था। मैं तुम्हें कभी भी किसी भी तरह से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। तो ये फेलिक्स था, किसी ऐसे से प्यार कर रहा था जो उससे प्यार नहीं करता। तुम्हारा प्यार बहुत भारी है, मैं इसे सह नहीं सकती। मुझे जाने दो। नामुमकिन। नोरा, मैं कभी नहीं तुम्हें अपने पास से जाने दूंगा। नोरा, मुझे क्या करना होगा तुम्हें माफ करवाने के लिए? नोरा, ये सब तुम्हारी गलती है। नन्ही प्यारी, मैं तुम्हें मार डालूंगा। नहीं, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ, मुझे छोड़ दो। प्लीज, मुझे छोड़ दो। मिसेस स्टर्लिंग, मिसेस स्टर्लिंग, मैं प्रेग्नेंट हूँ। रुको नोरा, ये वही है जिसने तुम्हें इस तरह चोट पहुंचाई। मैं इसे मार डालूंगा। नहीं फेलिक्स, क्या तुम पागल हो? वह प्रेग्नेंट है। नोरा, तुम बहुत भोली हो। तुम्हारे अलावा कोई और औरत मेरी संतान पैदा करने के काबिल नहीं है। यह तो बस उसकी मजबूरी की चाल है, प्रेगनेंसी का नाटक करने की। नहीं, मैं सच में प्रेग्नेंट हूँ। मैं कसम खा सकती हूँ। अच्छा जी। सिल्विया, यह एक हॉस्पिटल है। तुम्हारी प्रेगनेंसी असली है या नकली? ब्लड टेस्ट से पता चल जाएगा। अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें पैदा ही न होने की कामना करवा दूंगा। मैं हिम्मत नहीं करूंगी। मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। मुझे बस डर था कि तुम मुझसे बदला लोगे। मैं जीना चाहती हूँ। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, मेरी जान बख्श दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे उसकी किस्मत तय करने दोगे? तुम इसका क्या करना चाहते हो? मैं उसे बख्शना चाहती हूँ। नोरा ने ऐसा कैसे तुम्हारे साथ किया? तुम अब भी उसकी रक्षा कर रहे हो। इसके अलावा उसने मुझे धोखा देने के लिए गर्भावस्था का नाटक किया था। मुझे वादा करो कि तुम नुकसान नहीं पहुंचाओगे उसके सिर पर। ठीक है, मैं वादा करता हूँ। बाहर जाओ, उसे यहीं रहने दो ताकि वह मेरी देखभाल कर सके। सिल्विया, नोरा की अच्छी देखभाल करो। अगर उसे कुछ भी हो गया तो मैं तुमसे इसका हिसाब चुकाऊंगा। कभी नहीं, कभी नहीं। मैं मिसेस स्टर्लिंग की बहुत अच्छे से देखभाल करूंगी। यहाँ आओ। तुम्हें यह सोचकर हैरानी हो रही होगी कि मैंने तुम्हें क्यों बचाया। क्यों? मैं फेलिक्स से प्यार नहीं करती, लेकिन तुम्हारा चेहरा मेरे चेहरे की हूबहू नकल है। मिसेस स्टर्लिंग, आप क्या कर रही हैं? मुझे तुम्हारी मदद चाहिए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं, और मैं तुम्हारी मदद करूंगी कि तुम मिसेस स्टर्लिंग बन सको। मिस्टर स्टर्लिंग तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अगर उसे पता चल गया, उसे पता नहीं चलेगा। मुझे माफ कर दीजिए सर, आपका खून बह रहा है। चलो हॉस्पिटल चलते हैं। मैं हॉस्पिटल नहीं जा सकता। लेकिन आप घायल हैं। मैंने उसे अभी वहीं देखा था। जाओ, जल्दी करो। मैंने उन दोनों को अभी यहीं देखा था। तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाऊंगा। वह मुझसे प्यार नहीं करता। वह बस यह बर्दाश्त नहीं कर पाता कि मैं उसे प्यार नहीं करती। उस जैसा आदमी स्वार्थी होता है। असल में वह सिर्फ खुद से प्यार करता है। तो बस मेरी तरह उसे प्यार मत करो और उसे कभी पता नहीं चलेगा। मैं समझ गई। इस सारे समय मैं तुम्हें कोचिंग दे रही थी, बिल्कुल मेरी तरह बनने के लिए। बाद में हम अपने कपड़े बदल लेंगे। हम देखेंगे कि क्या वह हमें अलग पहचान पाता है। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। नोरा, मैंने डॉक्टर से बात की है। तुम अच्छी तरह से ठीक हो रही हो। मैंने एक कॉस्मेटिक टीम तैयार कर ली है। कोई भी निशान नहीं रहेगा। जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं नोरा। तुम्हारा यह चेहरा जो मेरा दिल धड़काता है, उसमें एक भी खराबी नहीं हो सकती। फेलिक्स, तो यही है तुम्हारे लिए प्यार? कितना दयनीय है। मिस्टर स्टर्लिंग, कुछ गड़बड़ है। पुलिस कंपनी में आ गई है। उन्हें वो 3 लड़कियां मिल गई है। मैं अभी वापस आता हूँ। नोरा, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा।
उससे तो मेरी जान निकल गई। मैंने तुमसे क्या कहा था? उसे कोई फर्क ही नहीं पता चला। बस तुम उससे प्यार न करो। मिसेज स्टर्लिंग, आपके चेहरे के निशान काफी बुरे हैं। मैंने वो सब कुछ किया जो मैं कर सकता था। कुछ हल्के निशान रह जाएंगे, बस उन्हें फाउंडेशन से ढक दें, दिखाई नहीं देंगे। शुक्रिया। आप बहुत दयालु हैं, कर्रा। क्या मैंने कहा था कि तुम जा सकते हो? तुम बेकार हो। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्नी का चेहरा बिल्कुल निर्दोष हो। आह, मिस्टर स्टर्लिंग, मैं दशकों से कॉस्मेटिक मेडिसिन कर रहा हूं। आपकी पत्नी के चेहरे के निशान मैंने उन्हें पहले से ही सबसे बेहतर संभव हालत में ठीक कर दिया है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे पूरी तरह से निर्दोष बना दूं, तो यह बस नामुमकिन है, मिस्टर स्टर्लिंग। तो फिर तुम इस जगह को बंद कर सकते हो। मिस्टर स्टर्लिंग, मैंने सच में पूरी कोशिश की। मिस्टर स्टर्लिंग, बस करो, उसे जाने दो। नोरा, चिंता मत करो। मैं सबसे अच्छी कॉस्मेटिक टीम ढूंढूंगा ताकि तुम्हारा चेहरा निर्दोष बन जाए। फेलिक्स, और लोगों पर इतना दबाव डालना बंद करो। कुछ घाव एक बार लग जाएं, तो उन्हें पूरी तरह ठीक करने का कोई रास्ता नहीं होता। नोरा, मुझे क्या करना होगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो? मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं, तुम हमेशा मेरी तरफ देखने से भी क्यों इनकार करती हो? मुझे मत छुओ। बाहर आओ। अब तुमने देख लिया है, तो जब तुम बाद में उसके साथ अंतरंग होंगी तो गलती नहीं करोगी। मुझे मत बताना। मिस्टर स्टर्लिंग ने अभी भी तुम्हें नहीं लिया है। मैं खुद उसे कैसे दे सकती हूँ? अगर ऐसा है तो मैं मिस्टर स्टर्लिंग की पहली औरत होती। मैं यहाँ से जा रही हूँ। अब से आप ही असली मिसेज स्टर्लिंग हैं। क्यों पूछ रही हो? अगर किसी को दोष देना ही है तो खुद को दोष दो, इतनी बेवकूफ बनने के लिए। अब न सिर्फ मेरा चेहरा तुम्हारे जैसा दिखता है, बल्कि मेरी आदतें भी तुम्हारी जैसी होती जा रही हैं। फेलिक्स अब हमें अलग भी नहीं पहचान पाता। और यह मत भूलो, मैं फेलिक्स की पहली औरत थी। बस मर जाओ नोरा। आज से असली मिसेज स्टर्लिंग मैं हूँ। मैं जा रही हूँ। मैं फेलिक्स के लिए अब तुमसे नहीं लड़ूंगी। तुम मेरे साथ अब भी यह सब क्यों कर रही हो? क्या होगा अगर तुमने अपना मन बदल लिया? तभी जब तुम मर जाओगी तभी मैं चैन से सांस ले पाऊंगी। मुझे बेरहम कहकर दोष मत दो। अगर किसी को दोष देना ही है तो खुद को दोष दो। इतनी बेवकूफ बनने के लिए तुम्हें मिसेज स्टर्लिंग बनकर सब कुछ मिला था और तुमने उसे फेंक दिया। मुझे मौका दे दिया। नोरा, नोरा, मुझे मत छुओ। नोरा, मुझे क्या करना होगा तुम्हारी माफी पाने के लिए? गलती मेरी थी, सारी गलती मेरी है। देर हो गई है, आराम करो। नोरा, तुमने मुझे माफ कर दिया है ना? आखिरकार तुमने मुझे माफ कर ही दिया।
मैं कसम खाता हूं, अब से तुम्हें कभी दुख नहीं होगा। तुम नोरा नहीं हो, तुम सिल्विया कार्टर हो। तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते। फेलिक्स, इसे तुम प्यार कहते हो? सिल्विया, नाटक बंद करो। तुमने नोरा को कहाँ छुपाया है? मैं नोरा हूँ। फेलिक्स, तुम मुझे पहचान भी नहीं सकते? नामुमकिन। नोरा कभी नहीं मुझे यूं आराम करने छोड़कर जाती। सिल्विया, यह मत सोचो कि तुम उस जैसी दिखती हो तो उसकी जगह ले सकती हो। क्या तुम इस लायक भी हो? मुझे जाने दो, मैं बताती हूँ। नोरा चली गई है। उसने तुम्हें कभी प्यार ही नहीं किया। उसकी हमेशा एक ही चाहत थी, तुमसे दूर भागने की। नामुमकिन, वह मुझसे प्यार न करे। यह कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो। क्या मैं सचमुच झूठ बोल रही हूँ? तुम्हें दिल ही दिल में पता है। नोरा ने मुझे सब कुछ बता दिया। उसने कहा वह तुमसे सख्त नफरत करती है। वह मुझसे नफरत करती है? मैंने उसे पूरे दिल से प्यार किया था। उसे मुझसे नफरत करने का क्या हक है? मगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ फेलिक्स। इस दुनिया में मैं ही हूँ जो तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती है। बस मुझे उसकी जगह लेने दो और तुम्हें वैसे प्यार करने दो जैसे तुम लायक हो। तुम्हारा यह चेहरा, यह तो उसकी हूबहू नकल है। रिलैक्स, मैं इस चेहरे का ख्याल रखूंगी। इसे एक खरोंच भी नहीं आने दूंगी। अगर तुम मुझसे सुनना चाहते हो मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुम्हारे कान में बार बार फुसफुसाऊंगी। कैसा रहेगा? लेकिन जिस चेहरे से मैं प्यार करता हूँ वह नोरा का है, तुम्हारा नहीं। बोलो, नोरा कहाँ है? क्यों फेलिक्स, हम तो एक जैसे हैं। अरे मैं तुम्हारी पहली थी। क्यों? तुम्हें अब भी समझ नहीं आया है ना? नोरा के बिना तुम जो कुछ भी हो वह कुछ भी नहीं है। नोरा कहाँ है? वह कहाँ गई? वह कहाँ गई? नोरा चली गई है। तुम कभी नहीं देख पाओगे। तुम कभी नहीं उसे फिर देख पाओगे। मुमकिन नहीं। मैं उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता। नोरा गोदाम में क्यों है? छोटी प्यारी, तुमने उसके साथ क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्या पता कि वह गोदाम में क्यों है। अगर मैंने उसे उस गोदाम में पाया तो तुम मरने की ख्वाहिश करने लगोगी। फेलिक्स एक साइको है। उसने नोरा पर ट्रैकिंग चिप लगा रखी है। अगर उसे पता चल गया कि मैंने नोरा को मार डाला तो वह मुझे खत्म कर देगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। मुझे यहाँ से निकलना होगा। नोरा, जल्दी करो और तेज। नोरा, मैं तो बस चाहता था कि तुम मेरे साथ रहो। मैं तुम्हारा बदला लूंगा। मिस्टर स्टर्लिंग, वह भागने की कोशिश कर रही थी। हमने उसे पकड़ लिया। मिस्टर स्टर्लिंग, प्लीज, मैं तुमसे विनती करती हूँ। वह खुद भागी थी। इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मुझसे कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं। तुम्हें लगता है तुम नोरा की जगह ले सकती हो? तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? अगर तुम्हारा यह चेहरा नहीं होता तो मैं तुम पर नजर भी नहीं डालता। आपको मैं तो नजर भी नहीं डालता। आपको मैं तो नजर भी नहीं डालता। तुम्हें लगता है तुम इस लायक हो? तुम्हें लगता है तुम नजर भी नहीं डालता। नहीं, प्लीज मिस्टर स्टर्लिंग, मैं तुम्हारी पहली औरत थी और मेरे पास वही चेहरा है जिससे तुम सबसे ज्यादा प्यार करते हो। मैंने गलती की। मुझे एक और मौका दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी। अगर नोरा इतनी दयालु नहीं होती तो मैं तुम्हें पहले ही मार चुका होता। फिर भी तुम में इतनी हिम्मत थी कि नोरा को फिर से चोट पहुंचाओ। बस एक नकली। इसे बाहर ले जाकर दफना दो। जी सर। नोरा,
सब ठीक है। मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे पास से जाना चाहती थी, लेकिन देखो तुम आखिरकार वापस आ ही गई। मरने के बाद भी तुम्हें स्टर्लिंग परिवार की कब्र में दफनाया जाएगा। नोरा, मैं अपने बगीचे को भरने जा रहा हूं तुम्हारी पसंदीदा गुलाबों से। गुलाबों से भरा एक बगीचा, हर एक में तुम्हारी खुशबू होगी। रुको, फेलिक्स स्टर्लिंग, तुम पर लगे हैं अवैध कारावास, दुर्व्यवहार और हत्या का मामला। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। मैं तुम्हें गिरफ्तार कर रहा हूं। तुम आ गए। नोरा, नोरा, क्या हुआ? नोरा, मुझे देखो, मैं हूं वायट। नोरा, नोरा, नोरा मर चुकी है। वह मर चुकी है। मरने के बाद भी उसे स्टर्लिंग परिवार के कब्रिस्तान में दफनाया जाएगा। जाओ नरक में। जीवन में हो या मृत्यु में, नोरा डेविस मेरी है। सर, शांत हो जाइए। वह मेरी है। हा हा हा, वह मेरी है। हा हा हा। नोरा, प्लीज, मैं तुमसे विनती करता हूं, आंखें खोलो और मुझे देखो, ठीक है? नोरा, मैं बहुत देर से आया। मुझे माफ कर दो, नोरा। नोरा, डरो मत, मैं अब तुम्हारे साथ आ रहा हूं।